हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा की कि स्टॉक मार्केट आउटलुक निफ्टी का कैसा रह सकता है। अब हम बात करेंगे कि बाजारों के अंदर जो चिंता है वो कहाँ से आनी चाहिए और चिंता होनी भी चाहिए। इस समय पर पागलपंती का जो बुल रन चल रहा है उसमें अगर हम देखें तो निफ्टी का जो हाईएस्ट वेटेज वाला जो कंपोनेंट है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, और हम बात करेंगे इसी सेक्टर की। तकरीबन 34% के आसपास का फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का वेट है। और अगर हम देखें ऑटो के नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया है, यानी कि ईयर ऑन ईयर 3.5% की सेल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो निफ्टी 22.85 की पी रेशो पर ट्रेड कर रहा है, और जिसमें अगर हम देखें तो फाइनेंशियल जो निफ्टी है उसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। अगर अब हम बात करें कि भाई इंडिया के बाज़ारों में जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें किस तरीके की चीज़ें हमें देखने के लिए मिल सकती है, तो देखिएगा फाइनेंस का जो धंधा होता है बैंकों का होता है, और बैंक जो है ना इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से रिलेट करते हैं। इंडिया ज़्यादा ग्रो करेगा तो बैंकिंग और फाइनेंशियल अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन इंडिया की जो मेजर एरियाज़ हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, और फिर दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अगर हम देखें तो फार्मा और ऑटोमोबाइल्स बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, और एक्सपोर्ट की इनकम आईटी के साथ अगर हम इन तीनों सेक्टर को जोड़ें तो एक्सपोर्ट से बहुत अच्छी रेवेन्यूज हम जनरेट भी करते हैं। और ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भर भर के जो है जनरेट होता है। अब होलसेल की जो सेल है जून क्वार्टर में वो तो 3% बढ़ गई, यानी कि तुमने कार बनाई, मैन्युफैक्चरिंग करी, गाड़ियाँ बनाई और बेच दी। अब गाड़ियाँ तो बेच दी आपने 3%, डीलर के पास वो पहुंच गई। अब डीलर ने कहा कि भाई गाड़ी तो आ गई, अब मैं ग्राहक को बेचूंगा, तो कंपनी की तरफ से प्रेशर क्या, भाई तू गाड़ियां बेच, हमने तेरे पास भेज दिया गाड़ियां, तो 3% सेल बढ़ गई। अब रिटेलर कह रहा भाई गाड़ी बेच, चूंकि उसको ग्राहक ही नहीं है, रिटेल की सेल 7% घट गई। अब हो क्या रहा है कि एक जो इन्वेंट्री है उसका पाइल अप हो रहा है, किसके पास, डीलर के पास। अब डीलरों के पास गाड़ी इकट्ठी हो रही है, ऊपर से गाड़ियां बन रही हैं, अब गाड़ियां बिकेंगी ही नहीं। तो ये इंडिकेशंस, पहला इंडिकेशन आ रहा है जहां पर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो इंडिया की जो जीडीपी है वो शायद पीक आउट हो रही है। अब लगभग हमने हाईएस्ट लेवल ऑफ जीडीपी जो है उस क्वार्टर को हम शायद पार कर चुके हैं, और अब जो जीडीपी के 3 क्वार्टर हमारे आने वाले हैं वहाँ पर हम कॉन्स्टेंटली जो ग्रोथ रेट पिछले साल थी शायद उसी के इर्द गिर्द ही रहने वाले हैं। तो हम ये मान के चलते कि जो ग्रोथ रेट है वो 6% के और 6.5% के बीच में कहीं रह सकती है, और इवन डाउन साइड वाले भी रिस्क हैं अगर इंटरनेशनली कुछ भी बड़ा होता है तो। अब अगर हम कार मामलों में भी देखें तो कार की जो सेल घटी है ना, तो यहाँ पर वैसे मैं एक ट्रेड की बात आपके साथ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट शेयर जो गंवा रही है कंपनी, वो गंवा रही है मारुति, और मारुति का जो मार्केट शेयर है वो गंवाया जा रहा है, और जो लीड कर रही हैं वो मार्केट शेयर जिसके कब्जे में जा रहा है वो सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं वो टोयोटा और महिंद्रा है। तो महिंद्रा के शेयर प्राइस में भी आपने राइज देखा। तो मुझे लगता है कि मारुति के जो शेयर्स हैं उसमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आने वाले समय में हम देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 हफ्तों के दौरान 4 से 5% की गिरावट आपको मारुति के शेयर्स में देखने के लिए मिल सकती है। तो ये फाइनेंस का भी एक इंडिकेशन समय मिल रहा है। आईटी कंपनी ने देखिएगा पूरा जो है फ्राइडे का सेशन संभाल रखा था, और मारुति सुजुकी ही उसमें एक अगर गिरने वाले शेयर्स में बेइंतहा तो नहीं कहूँगा, बट हाँ 1% की गिरावट थी। बट मुझे लगता है कि मारुति के जो भाव हैं अगले 1 महीने के दौरान 11,800 के आसपास आ सकते हैं, और इवन 11,500 के आसपास के भाव देखने के लिए मिल सकते हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर भी जो है मारुति के शेयर्स के अंदर हमें लगता है कि दबाव रह सकता है। निफ्टी बैंक देखिएगा कहाँ की रैली करी। निफ्टी बैंक खुले फ्राइडे को 52,727 पे, और भाई साहब छलांग मार कर आए 52,800 के आसपास तक, और शाम को भाई साहब आप 11 बजे तक आप खींच लिया बाजार। उसके बाद बड़े प्लेयर एक्टिव हुए, उन्होंने कहा यार फेंको इसको उठा के, और फिर देखिएगा वहाँ से तकरीबन 500 पॉइंट बाजार को नीचे की तरफ धकेल दिया। मेरा जो मानना है वो ये है कि निफ्टी बैंक के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं उनको भी देखें,
टेक्निकल्स को भी देखें तो एक वीकनेस हमें देखने के लिए मिल रही है, और हमारे को लग रहा है इस हफ्ते हो सकता है कि आपको 51,000 के आसपास निफ्टी बैंक, यानी कि जो 51,000 51,200 के आसपास के लेवल निफ्टी बैंक में दर्ज करा सकता है बाजार। यानी कि उन लेवल्स को जो प्री इलेक्शन डेट, यानी कि जब एग्जिट पोल के बाद जो बाजार चला था उन लेवल्स तक, यानी कि 50,800 51,000 51,200 तक हमारा जो आउटलुक बन रहा है वो निफ्टी बन रहा है। और ऊपर की तरफ अगर निफ्टी जाता है तो 53,000 की तरफ एक बहुत बेहतरीन सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ट्रेडर्स को मिल सकती है, और वहाँ पर हो सकता है कि हम भी अग्रेसिवली और मंदी की पोजीशंस बनाने की चेष्टा कर सकते हैं। अब जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके प्रोविजनल डेटा देखे भाई साहब, जिस ग्रोथ को ये डिलीवर करता था वो ग्रोथ सब खत्म हो गई है, और मुझे लगता है कि यार 650 रुपये का भाव भी बहुत महंगा है जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट के नज़र से बात कर रहा हूँ। हाँ, इस शेयर्स में कहीं वैल्यू बाइंग हमें इसकी फेयर वैल्यू जो लगती है, मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि इस शेयर्स की फेयर वैल्यू सही बताऊँ तो 460 रुपये बनती है, लेकिन फिर भी ये शेयर्स शायद उन प्राइजेस पे ना आए, पर 550 560 रुपये तक के प्राइजेस हमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगले 1 से 1.5 महीने में आते हुए देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ये सब कमज़ोर थे। ऑप्शन चेन के डेटा क्या कह रहे हैं? ऑप्शन चेन कह रही है भाई साहब ये तो ऑप्शन चेन है मारुति के शेयर प्राइस की, अब ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की। निफ्टी की 24,500 के ऊपर भाई साहब कॉल राइटर भी अग्रेसिव है, लेकिन पुट राइटर दब के भाई साहब पुट राइटिंग कर दी है, जबरदस्त तरीके की पुट राइटिंग कर दी है, और 24,400 24,500 यानी कि ऑप्शन चेन के डेटा में भाई साहब निफ्टी दब के मजबूत है, यानी कि। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये निफ्टी 24,200 तोड़ गई, फ्री फॉल के लिए बाजार तैयार हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते के लिए 24,200 एक मजबूत सपोर्ट है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो रास्ते भी खुले हुए हैं, लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा में 24,600 24,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करने के लिए बाजार ताकत रखता है। तो बट निफ्टी में हमें लगता है कि भी न्यूट्रल टू नेगेटिव व्यू है हमारा, और बैंक निफ्टी में हमारा नेगेटिव व्यू है, और हमें लगता है कि जो भी राइज है वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ है फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों। और ऑप्शन चेन के डेटा भी कहीं ना कहीं जितने निफ्टी के मजबूत है उतने कमज़ोर बैंक निफ्टी के नहीं हैं, लेकिन बैंक निफ्टी हमें लग रहा है सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटीज़ देता हुआ नजर आएगा। मेजर पुट राइटिंग जो है 52,000 पे खड़ी हुई है, यानी कि 52,000 के सपोर्ट के बाद बाजार एकदम क्रैक कर सकता है, और 52,500 के ऊपर जो है कॉल राइटिंग है, और उसके बाद 53,000 पे भी एक अच्छी कॉल राइटिंग है। यानी कि कॉल राइटिंग और दोनों पुट राइटिंग में देखें तो निफ्टी की, बैंक निफ्टी की कॉल राइटिंग थोड़ी सी स्लाइटली ऊपर साइड पे है, तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ आता है, बढ़ता है, तो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली रहेगी। और देखिएगा ये एक चीज़ है, लास्ट के आधे घंटे में जब बाजार टूटा तो निफ्टी के अंदर भी भाई सब पुट कॉल रेशियो ड्रॉप होकर नीचे आ गई एकदम, और ये जो ड्रॉप होकर आई नीचे, ये क्या इंडिकेट कर रही है कि भाई पुट राइटर डर गए लास्ट में। तो निफ्टी में भी हाँ, लेकिन बहुत तेजी की पोजीशन बनी हुई थी, वो थोड़ी सी स्लाइटली कम होगी, और बैंक निफ्टी में तो भाई साहब तेजी वाले गायब ही हो गए सारे, और पुट कॉल रेशियो 0.78 पे आ गए। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करेगा, और बैंक निफ्टी में तो देखिएगा, सॉरी निफ्टी में तो देखिएगा नीचे जबरदस्त कॉल राइटिंग है, नीचे 24,400 24,300 और मेजरली 24,000 के ऊपर, लेकिन कॉल राइटर्स कोई बहुत एग्रेसिवली नहीं खड़े हुए हैं। तो अभी जो मामला है 24,400 के ऊपर, यहाँ पे टाइम बिताने की कोशिश करेगा, लेकिन 24,600 24,700 के आसपास निफ्टी आएगा तो टूटने की संभावना बनेगी। और निफ्टी बैंक में तो भाई से भी 52,500 पे कॉल राइटर लठ लेके, मतलब लठ गाड़ दिया, बोले मैं 52,500 से ऊपर बाजार को लेके जाओगे तो मैं दब के माल बेचूंगा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे। और उसके बाद 53,000 पे तो कॉल राइटर्स ने जो अपने 2 लठ गाड़ रखे हैं वो 53,000 पर, 52,500 पे, और तेजी वाले ने लठ गाड़ रखा भाई से 52,000 पे। तो जिधर भी बाजार टूटेगा हमें संभावना लगती है कि अगर 52,000 बाजार टूट गया ना, तो 52,000 के टूटने के बाद बाजार बिखर जाएगा, और जो पिछली बार सपोर्ट मिल रही थी 51,800 की, वो भी नहीं मिलेगी इस बार, और बाजार पहले रुकेगा 51,500 के आसपास। 1-2 दिन हो सकता है वहाँ पे काम करे, और उसके बाद 51,200 तक की राह भी जो है वहाँ पर पहुँच सकता है। तो आज के इस एनालिसिस में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।